क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस देश में हिजाब को लेकर सख्त कानून हो, वहां बाल दिखने पर महिलाओं को जेल हो सकती हो, वहां सड़कों पर महिलाएं खुले बालों के साथ मैराथन दौड़ रही हैं। जी हां, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये आज का ईरान है। वो ईरान जो अंदर से सुलग रहा है। एक तरफ नौजवान सड़कों पर रॉक म्यूजिक पर सिर हिला रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश का 86 साल का सुप्रीम लीडर अपनी जान बचाने के लिए बंकर में छिपा बैठा है। ईरान की सड़कों पर जो हो रहा है वो एक बड़ी क्रांति की आहट है और शायद ये इस्लामिक रिपब्लिक के अंत की शुरुआत है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करेंगे उस देश की जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइंस में से एक बना हुआ है, ईरान। लेकिन आज बात सिर्फ युद्ध या मिसाइलों की नहीं होगी, आज बात होगी ईरान के अंदर मचे उस घमासान की जिसने वहां की 40 साल पुरानी सत्ता की नींव हिला दी है। बिजली गुल है, पानी खत्म हो रहा है, करेंसी रद्दी हो चुकी है और जनता अब डरना छोड़ चुकी है। आखिर बंकर में क्यों छुपे हैं अयातुल्ला खामेनेई और क्या ईरान की राजधानी तेहरान को खाली करना पड़ेगा? इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं उस तस्वीर की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। दिसंबर की शुरुआत में ईरान के किश आइलैंड पर एक मैराथन हुई। वहां सैकड़ों महिलाएं एक जैसे कपड़े पहनकर दौड़ रही थीं। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि उनके सिर पर हिजाब नहीं था, उनके बाल हवा में लहरा रहे थे। सरकार ने रेस शुरू होने से पहले ही हर रनर को एक स्टार्टर पैक दिया था जिसमें हेड स्कार्फ यानी हिजाब था। लेकिन इन महिलाओं ने उस हिजाब को पहनने से साफ इनकार कर दिया और दौड़ पड़ी। ईरान जैसे देश में जहां ड्रेस कोड तोड़ने पर भारी जुर्माना लगता है, जेल होती है, वहां यह कदम उठाना कोई छोटी बात नहीं है। यह सिर्फ दौड़ नहीं थी, यह एक प्रोटेस्ट था। एक और वाकया सुनिए। राजधानी तेहरान की सड़कों पर एक भीड़ जमा होती है। वहां कोई धार्मिक नारा नहीं गूंज रहा था, वहां अमेरिकन रॉक बैंड द व्हाइट स्ट्राइप्स का गाना 7 नेशन आर्मी बज रहा था और लोग उस पर हेड बैंगिंग कर रहे थे। यह वीडियो इतना वायरल हुआ कि खुद अमेरिकन गिटारिस्ट जैक वाइट ने इसे शेयर किया। यह सब क्या इशारा कर रहा है? यह बता रहा है कि ईरान के लोग अब सरकार के फरमानों को नहीं मान रहे। वो अपनी आजादी, अपनी पब्लिक स्पेस को वापस छीन रहे हैं। ये वो सविनय अवज्ञा है, यानी सिविल डिसोबीडियंस, जिसे देखकर भी ईरान की पुलिस अब कुछ नहीं कर पा रही। सिर्फ महिलाएं या युवा ही नहीं, ईरान की रीढ़ कहे जाने वाले व्यापारी भी अब सड़कों पर हैं। इस हफ्ते ईरान के कई शहरों में दुकानदारों और बाजार के व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। वो सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे और वजह है ईरान की करेंसी रियाल का रसातल में चले जाना। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि दुकानदार अपनी दुकानों का किराया तक नहीं निकाल पा रहे। 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद जो विरोध प्रदर्शन हुए थे, उसके बाद ये अब तक का सबसे बड़ा गुस्सा है जो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। सरकार ने इतने नोट छापे हैं, इतनी करेंसी प्रिंट की है कि अब बजट मिलियन या बिलियन में नहीं बल्कि क्वाड्रिलियन में गिना जा रहा है। लेकिन उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं बची है। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया है। अब सवाल यह है कि जब देश जल रहा है तो देश का मालिक कहां है? ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई 86 साल के हो चुके हैं और बीमार हैं। आपको याद होगा, जून में जब इजराइल के साथ 12 दिन का युद्ध हुआ था, तब खामेनेई कहां थे? वो गायब थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो अपनी जान बचाने के लिए एक सुरक्षित अंडरग्राउंड बंकर में चले गए थे। उस युद्ध ने ईरान को बहुत बड़ा झटका दिया था। दशकों की तैयारी के बावजूद तेहरान को संभलने का मौका नहीं मिला और जब खामेनेई बंकर से बाहर आए तो हालात बदल चुके थे। सेना कमजोर हो चुकी थी, न्यूक्लियर प्रोग्राम को भारी नुकसान पहुंचा था और सबसे बड़ी बात, जनता का भरोसा टूट चुका था। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि खामेनेई अब वेटिंग गेम खेल रहे हैं। वो कोई बड़ा फैसला नहीं ले रहे। ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई बड़ा मौजूद ही नहीं है। खामेनेई जानते हैं कि अगर वो कोई सख्त कदम उठाते हैं तो जनता भड़क जाएगी और अगर ढील देते हैं तो सत्ता हाथ से निकल जाएगी। इसलिए वो खामोश बैठे हैं, बस वक्त काट रहे हैं। वो अपनी पुरानी किताब के पन्नों को ही पलट रहे हैं, यानी और ज्यादा मिसाइलें बनाना और अमेरिका से बात करने से मना करना। लेकिन अब यह फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। सियासत और अर्थव्यवस्था के अलावा ईरान एक और मोर्चे पर जंग हार रहा है और वो है कुदरत। ईरान के आसमान में इस वक्त स्मॉग की चादर बिछी है। क्यों?
क्योंकि बिजली बनाए रखने के लिए सरकार पावर प्लांट्स में घटिया क्वालिटी का तेल जला रही है, जो नेचुरल गैस से भी ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, ऊपर से पानी का संकट। पिछले 40 सालों का सबसे भयंकर सूखा इस साल पड़ा है। 20 राज्य सूखे की चपेट में है। हालात इतने खराब हैं कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने तो यहां तक कह दिया है कि राजधानी तेहरान पर बोझ कम करने के लिए लोगों को शहर खाली करना पड़ सकता है। सोचिए, जिस देश की राजधानी में पानी खत्म हो जाए, वहां के हालात क्या होंगे। ईरान अंदर से तो टूट ही रहा है, बाहर से भी खतरे कम नहीं हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो खिचड़ी पक रही है, वो ईरान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। नेतन्याहू लगातार अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि ईरान के खिलाफ और सख्त एक्शन लिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले से ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म मान चुके थे, अब कह रहे हैं कि अगर ईरान ने दोबारा सिर उठाया तो वो उसे पूरी तरह कुचल देंगे। ट्रंप के शब्द थे, वी विल नॉक द हेल आउट ऑफ देम। ईरान की जो विदेशी ताकत थी, उसके प्रॉक्सी गुट, वो भी अब कमजोर पड़ चुके हैं। सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद ईरान का एक बहुत बड़ा साथी भी उससे छिन चुका है। यानी ईरान अब पूरी तरह से अकेला पड़ गया है। तो अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या। सब कुछ इस बात पर टिका है कि खामेनेई के बाद क्या होगा। उनकी मौत या उनके तख्ता पलट के बाद ईरान किस दिशा में जाएगा, ये कोई नहीं जानता। कुछ लोग उनके बेटे मुस्तबा खामेनेई का नाम ले रहे हैं, तो कुछ हसन खमैनी का। लेकिन ईरान की जनता बदलाव चाहती है। कट्टरपंथी पुराने दिन चाहते हैं, सुधारवादी भविष्य की ओर देखना चाहते हैं। लेकिन जो हालात अभी हैं, उससे तो कम से कम कोई खुश नहीं है। ईरान एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां से वापसी का रास्ता मुश्किल है। एक तरफ गुस्साए नौजवान हैं और दूसरी तरफ एक बूढ़ा और लाचार सिस्टम। यह टकराव कब एक बड़े धमाके में बदल जाए, कहा नहीं जा सकता। ईरान की इस बदलती तस्वीर पर आपकी क्या राय है?